आमच्या मला तरी 2010 की नादिशी और कोई 2010 की एक खुशी की लहर उस वक्त चली जब इस रोड की इनाग्रेशन हुई, लेकिन ये तीसरा जो नंदी मर्ग गुलाबगढ़ रोड है, ये उससे बिल्कुल शॉर्टकट यानी आधा 22 किलोमीटर यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट पड़ता है। गवर्नर इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी वसाकत से ये मौदबाना अपील करते हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी होती कि यहाँ के लोग, लड़के नौजवान बेरोज़गार हैं, तो यहाँ वो एक रोज़गार का ज़रिया भी बनता और ये इलाका कहीं नक्शे पर आ जाए। कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, आज हमारी कैमरा टीम नंदी मर्ग के एक रोड पे है और ये जो रोड है आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये रोड जो है कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न की एक शाहरग भी मानी जाती है, लेकिन ये जो रोड है पैदल रोड है। आपको मैं बता दूँ, इस वक्त हम कश्मीर के जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लास्ट गांव यानी नंदी मर्ग में है, और अगर ये रोड कनेक्ट हो जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के लास्ट गांव यानी गुल गुलाबगढ़ से कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन ये जो रोड है पिछले कई दहाइयों से इस पे काम चल रहा है, बहुत ही सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। इस रोड के अगल बगल में अगर हम देखेंगे काफ़ी कुछ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिल सकता है। इस हवाले से अभी हम नंदी मर्ग में हैं और यहाँ पे नंदी मर्ग के कुछ बाइज़्ज़त शहरी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप क्या हो यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगे। अर्ज़ इस तरह है कि जब ये रोड इस वक्त हम जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ सुपाट पर, तो एक खुशी की लहर उस वक्त चली जब इस रोड की इनाग्रेशन हुई, नंदी मर्ग और गुल गुलाब के दरमियान। जो ये पहाड़ी इलाका है, इसमें इतनी अमवातें बहुत से, खासकर बकरवाल लोग, उनका माल, उनका जानी नुकसान, माली नुकसान काफ़ी होता है। तो और जो ये गाँव है दूर दराज है, बैकवर्ड पसमानदा गाँव है, इसमें एसटी पॉपुलेशन है, बाकी चीज़ है, और इसमें हमारे टूरिस्ट है, टूरिस्ट के लिहाज से भी ये बहुत खूबसूरत है। बाकी जो देखने के काबिल नहीं वो जगह गवर्नमेंट ने है टूरिस्ट के लिए, लेकिन जो है हमारे नहीं है। अगर आप नदी मर्ग को ले लें, अगर नदी मर्ग को आप देखें सर, तो शायद ही वादी कश्मीर में कहीं दूसरी ऐसी जगह नहीं है। त्राजन है हमारा जुम्म स्थल है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये रोड जैसे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा नेशनल हाईवे रामबन के बानिहाल से गुजरता है, दूसरा मुगल रोड के रास्ते, लेकिन ये तीसरा जो नंदी मर्ग गुलाबगढ़ रोड है, ये उससे बिल्कुल शॉर्टकट यानी आधा 22 किलोमीटर यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट पड़ता है। इसमें उतना बिल्कुल जो गुलगुलाबगढ़ जो मुगल रोड हमने देखा वो पहाड़ी काटी है, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, लेकिन ये तो उसके बिल्कुल चौथाई हिस्से में बिल्कुल इस पर लागत भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा था अगर हम गवर्नर इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी वसाकत से ये मौदबाना अपील करते हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी होती कि यहाँ के लोग, लड़के नौजवान बेरोज़गार हैं, तो यहाँ वो एक रोज़गार का ज़रिया भी बनता और ये इलाका कहीं 2010 से इसकी जो संग बुनियाद पड़ी थी, तो हम सभी लोग ढोल बजाए थे, नाच नगमा हुआ था कि खुशी की लहर दौड़ी थी। क्यों कि उस पार जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। मौसी रहती है वहाँ, चाचा रहता है, किसी का भाई रहता है, किसी की बहन रहती है, किसी का ससुराल है यहाँ। तो एक वजह ये कि अगर ये रोड पाई तकमील तक पहुँच जाएगा तो जो हमारे उधर के रिश्तेदार हैं वो हमसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है, इस रोड में, इस जगह ने जो ये पैदल रास्ता है, इसने बहुत सारे कीमती जाने आज तक दी। हाल ही में 1-2 साल पहले ऐसा वाक़ा हुआ, बहुत सारे हमारे बकरवाल भाई जो जानों से हाथ धो बैठे हैं। उनका माल मवेशी जो था, चाहे घोड़े थे, चाहे भेड़ था, उनकी बकरी था, और उनके साथ परिवार में जो बुज़ुर्ग लोग थे, छोटे लोग थे, वो अपना जान गंवा बैठे थे इसी रास्ते से। और बहुत सारे लोग वहाँ से काम करने के लिए यहाँ आते हैं, 4 पैसे कमाने के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत छोटा रास्ता है। तो हम LG हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि मोतबाना गुजारिश करना चाहते हैं, अगर ये रोड तामीर हो जाएगा, एक तो दो मतलब उधर वाले और इधर वाले का दिल से रिश्ता जुड़ेगा। उसके अलावा यहाँ रोज़गार के वसाइल भी बहुत सारे हैं, और जो वहाँ से काम करने लोग आते हैं तो उनका जान भी। जो मगर रोड है
उससे ये बहुत शॉर्टकट है, इसमें मेहनत कम है, लेकिन अलजी हुकूमत अगर करे तो इसमें शुक्रिया। तो इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि सर्दियों के आयाम में गर्मी के कुछ ही दिन बचे हैं और इसके बाद में यहाँ पे सर्दी स्टार्ट होगी। और सर्दी के दिनों में अगर हम यहाँ नंदी मरग के आसपास के इलाके की बात करें, चाहे हम जुमस्थल की बात करें या जिस तरीके से इन्होंने जिन लोकेशंस की बात करें, वहाँ पे अभी भी कुछ बस्तियाँ बसी है। वजूहत यह है कि जब भारी बर्फ़ होती है तो कहीं ना कहीं अगर कोई बीमार होता है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होते हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी रोड नहीं होता है, जो हमने कई बार अपने रिपोर्ट्स में भी चला है इस इलाके से कि बीमारों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है। इन लोगों की बारहा ये डिमांड है कि इस रोड को जल्द से जल्द 5 घंटे लग जाते हैं पैदल चलने में। अगर ये रोड कनेक्ट हो जाता है तो इन लोगों का मानना है कि 1 घंटे या आधे घंटे में ये उस पार यानी रियासी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो जाएंगे। और इन लोगों के मुताबिक जो ये रोड है मगर रोड से बिल्कुल शॉर्ट है। तो नाज़रीन, हम ये जो स्टोरी है आला हुकाम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस हवाले से आप बने रहें। डब्ल्यू साहब, कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। ये बता दीजिए जिस तरीके से वहाँ पे लोगों ने भी एलिगेशन लगाई है कि डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट यानी आपका डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से कर रहा है। क्या डिटेल है, कहाँ तक ये जो काम है कंप्लीट हुआ है, कितना अभी बाकी है और कब तक ये कंप्लीट होगा? जी, ये जो रोड है नंदी मरग टू गुलाबगढ़ जी, ये कश्मीर डिवीज़न, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न के रियासी डिस्ट्रिक्ट को मिलाता है। इसका काम 2010 में उस टाइम स्टेट सेक्टर के तहत स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये रुक गया। लेकिन पिछले साल 2021 अक्टूबर में हमारे पास इसकी फिर अलॉटमेंट आ गई लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट के अंडर। तो अभी तक हमने इसमें जो फेज़ फर्स्ट में आया है 6 किलोमीटर का, तो इसमें हमने अर्थवर्क लगभग 90% कंप्लीट की है। इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जो कलवर्ट्स, ब्रिजेस वगैरह, उसमें भी हमने 80% कंप्लीट किया है। हमने इसमें प्रोटेक्शन वर्क्स वगैरह वो भी अराउंड 75% कंप्लीट किया है। तो हमने इस जो पिछले 6 महीने काम, ये जून में क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है तो जून से हमारे काम शुरू हुआ, तो हमने इन 4-5 महीनों में बहुत काम किया है। इसमें हमने बड़ी शिद्दत से काम किया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल सितंबर तक ये 6 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आरएस। इस वक्त इसको फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और काम भी बड़ी शिद्दत से चल रहा है। अभी जो है इसका फर्स्ट फेज चल रहा है, तो कितने फेजेस में उठाया जाएगा और कंप्लीट ये जो रास्ता है कितने सालों में? ये देखिए, ये जो रोड है इसकी टोटल लेंथ है हमारे जो कश्मीर प्रोविंस के बॉर्डर तक, तो ये 24 किलोमीटर है नंदी मरग से गुलाबगढ़। हमने अभी तक इसको नंदी मरग से जुमस्थल तक उठाया है 6 किलोमीटर। टोटल लेंथ इसकी आती है 24 किलोमीटर। तो पहले फेज़ में जो 6 किलोमीटर ये अगले साल हम कंप्लीट करें, और इसके साथ साथ भी हम जो बाकी लेंथ है उसका DPR उसकी प्रोसेस कर रहे हैं कि उसका DPR बने। हम कंसल्टेंट उसके लिए ये तैयार कर रहे हैं कि कोई हमारे कंसल्टेंट मिले जो कि हम इसका DPR बना सके। तो फेज़ सेकंड में हम जो बाकी पेंडिंग 18 किलोमीटर है वो उठाएंगे। शुक्रिया AEE साहब। तो ये थे AEE डियास्पोरा, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि फेज़ फर्स्ट है कि 2023 तक जो है इसके 6 किलोमीटर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो 18 किलोमीटर है वो अगले फेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं डियास्पोरा कुलगाम से अज़हर हुसैन।